सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत। एक बार फिर नए वीडियो में आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूं और वीडियोस की इस श्रृंखला में मैं अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग करके अपनी लिए खुशी की या खुशी को किस प्रकार से अपने जीवन में लेकर के आया जा सकता है, इस विषय पर मैंने बात शुरू की है। और इसी श्रृंखला के इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आपको और आगे ले चलूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे ये वीडियोस आप सभी मित्रों को पसंद आ रहे हैं और इनमें बताई जाने वाली अभ्यास क्रियाओं को करके हम अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। हम अपने जीवन में वो सभी चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं जिन चीज़ों की हम अपेक्षा करते हैं। तो मेरे इन वीडियोस को निरंतर देखते रहिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने इससे पिछले वीडियो में बात कर रहा था कि हमें केवल खुशी की ही, प्रसन्नता की ही कामना करनी चाहिए। और जब प्रसन्नता की कामना करनी चाहिए तो फिर दुखों को क्यों चुनना? जब प्रसन्नता की ही कामना करनी चाहिए तो फिर दुखों को क्यों चुनना? कई बार कुछ व्यक्ति इस प्रकार से विचारों को स्वीकार करके दुख का ही चुनाव कर लेते हैं। जैसे आज काला दिवस है, आज सब कुछ गलत होगा, मुझे सफलता नहीं मिलेगी, हर कोई मेरे विरोध में ही रहता है, व्यापार बुरा चल रहा है और ये अब और खराब हो जाएगा, मुझे हमेशा देरी हो जाती है, मुझे कोई मौका ही नहीं देता, वह कर सकता है मगर मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार के विचार कुछ लोग आदतन सोचते रहते हैं और जब ये उनकी आदत में शुमार हो जाते हैं तो उनके लिए वैसा ही परिणाम निकल करके आता है। दोष किसी और को देते हैं जबकि समस्या अंदर विद्यमान है। समस्या हमारे अंदर ही होती है, हम उसका हल बाहर ढूंढते हैं, बाहर दोष देते हैं। यदि सुबह सबसे पहले मन में इस तरीके का विचार होगा तो हमारे साथ ऐसे ही अनुभव होंगे और हम बहुत दुखी होंगे। फिर हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका निर्णय अधिकतर वही होता है जो हमारे मन में चल रहा होता है। जैसा हमारे मन में चल रहा होता है वैसी ही घटनाएं हमारे साथ में घटित होती रहती हैं। हमारे विचार के अनुसार ही हमारा जीवन होता है। महान दार्शनिक और सन्यासी ये मार्कस ऑरेलियस हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि एक व्यक्ति की जिंदगी उसके विचार बनाते हैं। A man's life is what his thoughts make of it. मनुष्य का जीवन, मनुष्य की जिंदगी उसके विचार बनाते हैं। ये महान दार्शनिक और संत मार्कस ऑरेलियस का कथन अक्षरशः सत्य है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम दिन भर जैसा सोचते रहते हैं, निरंतर जैसा सोचते रहते हैं, वैसा ही बन जाते हैं, क्योंकि ये विचार हमारे अवचेतन मस्तिष्क में चले जाते हैं और हमारा अवचेतन मस्तिष्क फिर उसी प्रकार के परिणाम हमको प्रेषित कर देता है जैसा हम निरंतर सोचते रहते हैं। वे विचार जिनको हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, उनकी आदत होती है कि वे भौतिक स्थिति में अपने आप को वास्तविक कर देते हैं। तो इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारे मन में नकारात्मक विचार, हारे हुए खराब विचार अथवा परेशानी वाले विचार कभी ना आए। अपने मन में बार बार इस बात को दोहराते रहें, हम अपनी सोच के बाहर
कभी कुछ भी अनुभव नहीं होगा। जो कुछ भी अनुभव होगा वो हमारी सोच के आधार पर ही होगा, सोच के अनुसार ही होगा। कैसे लोग अपने आप को और दुखी करते हैं, काश मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं खुश होता। काश, ये काश शब्द बड़ा परेशानी भरा है। ये ऐसा शब्द है जिससे हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती। काश, जैसे ही ये काश शब्द आता है तो फिर नकारात्मक भाव जो है हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं और हम प्रकृति को दोष देने लगते हैं। तो इस पर रिसर्च किया गया। कुछ करोड़पति पागल खाने में कैद थे। अब क्यों कैद थे? बजाय ये महसूस करने की वे संपन्न हैं, उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और वे अनाथ हैं। इस बात पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। उन्हें पागल खाने में इसलिए बंद किया गया था क्योंकि वे मानसिक रोगी, पागल, उन्मत्त और अवसादग्रस्त प्रवृत्ति के थे। ध्यान दीजिए, संपत्ति हमें खुश नहीं कर सकती, स्वयं खुश नहीं कर सकती, और दूसरी ओर ये खुशी देने में बाधक भी नहीं है। संपत्ति हमें स्वयं खुश भी नहीं कर सकती है और दूसरी ओर ये खुशी देने में बाधक भी नहीं है। अब क्या करें? खुशी का साम्राज्य तो हमारी भावनाओं और एहसास में है। खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति है। हमारी वास्तविक शक्ति, खुशी और प्रसन्नता दिव्य क्रम के नियम और अपने अवचेतन मस्तिष्क में सही कार्य को पाने और इन सिद्धांत को अपने जीवन के सभी चरणों में लागू करने में निहित है। अगर हम अपने जीवन के सभी चरणों में इस खुशी के सिद्धांत को, प्रसन्नता के सिद्धांत को अपने अवचेतन मस्तिष्क में रोप देंगे तो हमें खुशी मिलेगी। देखिए कैसे मिल सकती है, किस प्रकार से he found happiness to be the harvest of a quiet mind। एक शांत मस्तिष्क में, शांत दिमाग की उपज में उसे खुशी मिली इस व्यक्ति को। सैन फ्रांसिस्को में एक जनरल मैनेजर बड़ा दुखी और परेशान रहता था। उसे अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के बारे में बताया गया तो उसने अपनी इस समस्या को इस प्रकार से सुलझाया, ये कहते हुए सुलझाया कि वे सभी जो हमारे इस कॉरपोरेशन में कार्यरत हैं वे सभी ईमानदार हैं, नेक नियत वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, विश्वसनीय और सबके लिए अच्छी भावना रखते हैं। वे सभी इस कॉरपोरेशन के विकास, कल्याण और समृद्धि की चेन में मानसिक और आध्यात्मिक कड़ी हैं। मैं अपने दोनों सहयोगियों और अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों में प्रेम, शांति और सद्भावना अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के द्वारा फैलाता रहता हूं। इस कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को अपने सभी कार्यों में दिव्य मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सभी निर्णय मेरे द्वारा लेती है। हमारे सभी लेन देन के सौदे और आपसी संबंधों में केवल सही कार्य होता है। मैं स्वयं से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के दूत को कार्यालय भेज देता हूं। कंपनी के मेरे सहित सभी कर्मियों के दिलों में शांति और सौहार्द की भावना सबसे ऊपर है।
मैं इस दिन की शुरुआत विश्वास, आत्मविश्वास और पूर्ण वफादारी के साथ में करता हूं। जब भी उसके मन में डर या क्रोध के विचार आते तो वह कहता कि शांति, सौहार्द और शांत चित्तता मुझे पूरे समय नियंत्रित करती है। और जब उसने इन बातों को निरंतर दोहराना शुरू किया, कार्यालय जाने से पहले निरंतर इस प्रार्थना को करके वो कार्यालय जाया करता था, तो इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय के बाद में वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया और उसके द्वारा किए गए नए रचनात्मक विचारों की सराहना की और कहा कि वे उसके जैसा जनरल मैनेजर पाकर के बहुत सौभाग्यशाली। तो कितना बड़ा परिवर्तन एक व्यक्ति अपने जीवन में कर सकता है। इन छोटी छोटी अभ्यास क्रियाओं के माध्यम से अपने लिए खुशी के रास्ते तलाश सकता है। लेकिन ये होता तभी, ये संभव तभी हो पाता है जब हम निरंतर इस प्रकार की बातें अपने अवचेतन मस्तिष्क को निरंतर भेजते रहते हैं। सदैव खुश रहने के संदेश निरंतर भेजते रहते हैं। सदैव प्रसन्न चित्त रहने के संदेश अपने अवचेतन मस्तिष्क को निरंतर भेजते रहते हैं। सदैव दूसरों की सफलता के संदेश अपने अवचेतन मस्तिष्क में भेजते रहते हैं। इसीलिए महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने कहा है, लर्न टू बी साइलेंट, लेट योर क्वाइट माइंड लिसन एंड अब्सॉर्ब। शांत रहना सीखिए, अपने मस्तिष्क को सुनने दीजिए और उसको ग्रहण करने दीजिए। हमारा मस्तिष्क जितनी गहनता से, जितनी आराम से, शांत चित्तता के साथ में हमारे सदैव खुश रहने वाले विचारों को, हमेशा संपत्ति वाले विचारों को, सफलता वाले विचारों को निरंतर ग्रहण करता रहेगा, तो हमें प्रत्युत्तर में उसी तरीके के परिणाम हमको मिलने शुरू हो जाएंगे। समय लग सकता है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। कौन व्यक्ति कितना ग्राह्य है, कितनी अच्छी तरीके से किसी भी बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका मस्तिष्क कितनी अच्छी तरीके से रचनात्मक विचार अपने मस्तिष्क में धारण कर रहा है, कैसे रचनात्मकता उसके मस्तिष्क में आ रही है, इसकी इंटेंसिटी पर, इसकी डिग्री पर ये सारी की सारी चीजें निर्भर करती हैं। हमारी सफलता इन्हीं बातों पर निर्भर करती है। हम अपने मस्तिष्क को कितनी शांतिपूर्वक स्थिति में संदेश भेजते हैं और ये संदेश जो है फिर मल्टीप्लाई होते रहते हैं और हमको उचित उत्तर मिल जाता है। तो प्रसन्नता और हमारे अवचेतन मस्तिष्क के बीच के सामंजस्यता के इस नियम और विश्लेषण के इस श्रृंखला में, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर खुशी और अवचेतन मस्तिष्क की सामंजस्यता के संबंध में अगले वीडियो में और प्रकाश डालूंगा। तब तक के लिए सभी मित्र खुश रहें, खुशहाल रहें, हमेशा ही अपने जीवन में प्रगति पथ पर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपका मित्र ओम दत्त अगले वीडियो में मिलने की वचन के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।